जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 तेरे नाम ओम ताना तेरे नाम आदि तेरे नाम तेरे नाम आदि तेरे नाम तेरे नाम आदि तनु ताना तेरे नाम आदि तनु ताना तेरे नाम आदि तनु ताना तेरे नाम आदि तनु तेरे नाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो पवन सुत हनुमान की। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, भारत माता की। वंदे वंदे। आज के कार्यक्रम के सभी गणमान्य अतिथि हमारे बीच पधार चुके हैं, तो मैं निवेदन करूंगा श्री दिनेश जी ताहिलियानी और श्री रामचंद्र रामुका जी से कि मंच पर आज के जो भी गणमान्य अतिथि आए हुए हैं उनको आगे के कार्यक्रम के लिए मंच पर लेके आए। रामुका जी और श्री दिनेश ताहिलियानी जी। बाकी कार्यकर्ता आए हुए अतिथियों को अपना अपना स्थान ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। मंचस्थ सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन है कि कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करें। दिनेश जी। ये सब निकल देने भावना गुप्ता जी कृपया मंच पर आएंगी। ओम सहस्रशीरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः स भूमिगुं सर्वातिस्मृत्वा यतषदशाङ्गुलं मा पुरुष एवेदगुं सर्वं जद्भूत यच भाव्यं माहुतामृतस्ये सानो जगन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांस पुरुषः पादोऽसु विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामरचन्द्रभिः त्रिपादोर्ध्व उदयपुरुषः पादोऽसेहा भवत् पुनः ततोऽभिकं विक्रामशासनानशने अभिः ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यर्चितपश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्न्या सर्वभूतः संवृतं प्रखराजं मा पशूतां सुग्रीवाय व्याः नारण्याग्राम्यंसरे। ओम दीप ज्योति परम ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम पूजा दीप नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन
विकासाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। चंद्रमा मनसो जात सचोः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुखा अग्निरजायता। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और एकात्मता में। सभी मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करिए। ओम। एकात्मता मंत्र। यं वैदिका मंत्र दृशः पुराण, यं वैदिका मंत्र दृशः पुराण, इंद्रं यमं मातरिश्वानमाहु, वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं, यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति, शैवायमीशं शिवयेत्यवोचन्, यं वैष्णवा विष्णुरितिस्तुवन्ति, बुद्धस्तथार्हन्त बौद्धजैन, सश्री अकालेति च सिख्य सन्तां, शास्त्रेति केचित् प्रकृति कुमारा, स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या, यं प्रार्थयन्ते जगदीशतारं, स एक एव प्रभुरद्वितीयः। कार्यक्रम में आगे हमारे संस्कार शाला के जो शिक्षिकाएं हैं वो सांघिक गीत प्रस्तुत करेंगी। जाग रहा है जनगण मन,
पूज्य स्वामी जी जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके चरणों को स्पर्श करते हुए सम्मानीय मंच और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी मार्गदर्शक, दानदाता, कार्यकर्ता और हमारे शुभ चिंतक बंधु और भगिनी, आप सबका विश्व हिंदू परिषद कोंकण प्रांत और शिव कल्याण केंद्र की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। इस वर्ष विश्व हिंदू परिषद अंतर्गत चल रहे हैं शिव कल्याण केंद्र ट्रस्ट को 41 वर्ष और श्री अशोक सिंगल रुग्ण सेवा सदन को 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। शिव कल्याण केंद्र की स्थापना का मूल उद्देश्य यह था कि हनुमान टेकड़ी शिव कोलीवाड़ा के आसपास जो बस्तियां हैं वो सुसंस्कारी, सशक्त और समरस हिंदू समाज एकजुट खड़ा हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने माध्यम बनाया हमारे विभिन्न सेवा कार्य जो प्रकल्प शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और स्वरोजगार पर आधारित हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं पिछले वर्ष के किए हुए सेवा कार्यों का लेखा जोखा और आने वाले वर्ष के लिए कुछ नए विचार और लक्ष्य। इन 4 दशकों में शिव कल्याण केंद्र में कई स्थायी रूप से चलने वाले सेवा कार्य शुरू किए गए। मैं थोड़े से संक्षेप में उनकी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। शिव कल्याण केंद्र की स्थापना परम पूजनीय गुरु जी की इस मूल मंत्र सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, इस मूल मंत्र को हमने हमारा मंत्र बनाकर शिव कल्याण केंद्र सेवा कार्य में आगे बढ़ा और 1984 में विश्व हिंदू परिषद कोंकण प्रांत द्वारा शिव कल्याण केंद्र की स्थापना हुई। भक्ति, शक्ति और सेवा के प्रतीक राम भक्त हनुमान जी के चरणों में छत्र छाया में यह सेवा का केंद्र स्थापित हुआ। शिव कल्याण केंद्र लगभग 3 एकड़ की सुरम्य हनुमान टेकड़ी, ऐसी एक जगह, इस जगह को हनुमान मंदिर की वजह से हनुमान टेकड़ी यह नाम पड़ा। जैसे मैंने बताया, शिव कल्याण केंद्र का मुख्य उद्देश्य यही है कि राष्ट्र हित में जागरूक और सक्रिय समाज, ऐसे समाज का निर्माण करना और हमारे लिए ये साधन बने शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और स्वरोजगार। हमारे अभी चलने वाले कुछ विविध सेवा के आयाम इस प्रकार है। सबसे पुराने और यहाँ के मूल पवन सुत हनुमान जी का मंदिर श्री समर्थ हनुमान मंदिर, इस पुरातन हनुमान मंदिर का इतिहास बीएमसी के रिकॉर्ड्स में 150 साल पुराना ऐसा मिला है। उससे पहले कब था, क्या था, किसी को नहीं पता, परंतु 150 साल का रिकॉर्ड तो हमें मिलता है। श्री समर्थ हनुमान मंदिर केवल पूजा का स्थल नहीं बल्कि धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक केंद्र है और सभी त्योहार, हिंदू उत्सव यहाँ पर समय समय पर मनाया जाता है और समाज को जोड़ने का काम यहाँ पर चलता है। हमारे मंदिर से जुड़े हुए कार्यकर्ता और हमारे ट्रस्टी महीने के पहले रविवार को प्रभात सद्भावना संकीर्तन यात्रा ऐसा निकालता है। इस यात्रा के माध्यम से समाज को जोड़ना और समाज में जागरूकता लाना, ऐसा काम इस यात्रा के माध्यम से हो रहा है। उसके बाद सिलाई प्रशिक्षण वर्ग यहाँ पर चलता है, जहाँ पे महिलाएं सिलाई का कौशल सीखती हैं और आर्थिक रूप से सक्षम होने का कार्य करते हैं। और इस वर्ष हमारे सिलाई कक्षा के तहत 90 महिलाओं ने सिलाई का काम सीखकर आत्मनिर्भर हुए हैं। उसके बाद कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र जो चलता है, यहाँ पे युवाओं को और महिलाओं को कंप्यूटर का प्रशिक्षण देते हैं। इस वर्ष लगभग 240 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर जॉब ओरिएंटेड कंप्यूटर कोर्स का सीख कर यहाँ से गए हैं।
रुग्णोपयोगी साहित्य केंद्र चलता है, जहाँ पे रुग्णों को जो भी उनको साहित्य लगता है, जैसे उनको वॉकर्स लगते हैं, जैसे हॉस्पिटल के बेड लगते हैं, ये सब हम निःशुल्क रूप से उनको देते हैं। और जैसे उनका आवश्यकता पूर्ण हो जाती है तो वो वापस हमको रिटर्न ला के देते हैं। ऐसे रुग्णोपयोगी साहित्य केंद्र का हमारे यहाँ पे काम चलता है। कराटे प्रशिक्षण केंद्र, प्रस्तुत समय में यहाँ पर 58 स्टूडेंट्स कराटे का प्रखर प्रशिक्षण ले रहे हैं और उनमें से 29 ब्लैक बेल्ट इस वर्ष बने हैं। यहाँ पर एक अभ्यासिका भी है जो आसपास के बच्चों के घरों में, घर छोटे होते हैं, घर में पढ़ने के लिए वातावरण नहीं होता, ऐसे शांत वातावरण में बैठकर पढ़ाई करने के लिए ये अभ्यासिका ऐसा एक छोटा सा फैसिलिटी हमने बनाया है, जिसमें जो हायर स्टडीज़ के बच्चे हायर स्टडीज़ करते हैं, जो CA बनते हैं, MBA बनते हैं, ऐसे 30 बच्चे आज 24 घंटे ये उनके लिए खुला है और 24 घंटे वो वहाँ पर बैठ के पढ़ाई करते हैं। पिछले दिनों अहिल्याबाई होलकर, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर, उनके नाम से एक छोटा सा गौशाला का भी स्थापना करना हुआ। आज यहाँ पर 15 गौ माताओं का यहाँ पे निरंतर सेवा हो रहा है। मेहंदी प्रशिक्षण वर्ग यहाँ पर चलता है जो पूरी तरह से निःशुल्क है और यहाँ पर आज कम से कम 25 महिलाएं और बालिकाएं इस मेहंदी प्रशिक्षण का लाभ ले रही हैं। और आज हम सब जिस अशोक सिंघल रुग्ण सेवा सदन के 9वें वर्धापन दिवस के लिए एकत्रित हुए हैं, ये 9 साल पूर्व इसकी स्थापना हुई और ये सोच के साथ स्थापना हुई कि मुंबई में उपचार के लिए जो कैंसर पीड़ित और उनके परिजन आते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या और कठिनाई यही होती है कि मुंबई में रहने के लिए जो जगह है वो किराया बहुत महंगा है। जितना उनका खर्च उपचार के लिए होता है, लगभग उतना ही खर्च यहाँ पर खाने पीने के लिए और रहने की खर्च उनसे होता है। तो श्री अशोक सिंघल रुग्ण सेवा सदन के माध्यम से हमारा यह प्रयास रहता है कि उन्हें घर से दूर घर जैसा वातावरण मिले, स्वच्छ और सुरक्षित आवास, पौष्टिक भोजन तथा टाटा कैंसर हॉस्पिटल आने जाने के लिए सुविधा, ऐसे हम उनके लिए सुविधा देते हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि कैंसर पीड़ित और उनका परिवार कठिन समय में भी गरिमा, स्नेह और आशा का अनुभव कर सके। श्री अशोक सिंघल रुग्ण सेवा सदन में वर्तमान में 135 कैंसर पीड़ित और उनके साथ 2 परिवार के लोग यहाँ पर रह सके, ऐसे 405 लोगों के निवास की आज यहाँ पर हमने फैसिलिटी खड़ी की है। और सभी सुविधाएं कैंसर पीड़ित जो हैं पेशेंट, उनके लिए निःशुल्क है और उनके परिजनों के लिए केवल नाम मात्र 30 रुपये ऐसे प्रतिदिन विद फूड, ऐसा उनके लिए एक नाम मात्र हमने शुल्क रखा है। श्री अशोक सिंघल रुग्ण सेवा सदन में चलने वाले दैनंदिन कार्य, सुबह शाम यहाँ पे योग प्रशिक्षण होता है। हर सप्ताह यहाँ पर एक दिन सारे पेशेंटों के लिए खेल का कार्यक्रम आयोजन होता है। साइको ऑन्कोलॉजी का उनके साथ बैठकर सेशन करते हैं हमारी साइको ऑन्कोलॉजी की स्पेशलिस्ट टीम। इनका उद्देश्य यही है कि जो कैंसर पीड़ित और उनके परिवार होते हैं, वो कैंसर से शारीरिक पीड़ा से ज़्यादा मानसिक पीड़ा ज़्यादा है, तो ऐसे समय में कैसे उनकी मानसिक पीड़ा कम की जाए और इस कठिन समय में उनको कैसे सुदृढ़ होकर इस कैंसर से लड़ें, इस प्रयत्न में ये साइको ऑन्कोलॉजी का सेशन यहाँ पर चलता है। एक कैंसर हेल्प डेस्क है हमारे यहाँ पे, जो कैंसर पीड़ित जो बाहर से आते हैं उनके लिए टाटा हॉस्पिटल में उपचार की सेवा हो या फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जो पहली बार जब आते हैं उनको वो जानकारी नहीं रहती है। तो ये हेल्प डेस्क के माध्यम से उनको ऐसी जानकारी भी देते हैं और उनको कई संस्थाओं के साथ टाई अप करके उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी उनको मुहैया करने के लिए हम लोग सुविधा देते हैं। इस साल हमने 351 पेशेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया।
कुल 44,75,000 ऐसा उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस हमारे प्रयत्नों से पहुंचाया गया। कैंसर पीड़ितों व परिजनों के लिए 24 घंटे यहाँ पर एम्बुलेंस की सेवा है, क्योंकि कैंसर यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको किसी भी समय हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे लोगों के लिए 24/7 एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध रहती है। इस वर्ष जितने लोगों ने अपने यहाँ पे सेवा का लाभ लिया उनका कुल 3,337 लोग यहाँ पर सेवा का लाभ ले चुके हैं और 2017 से लेकर आज तक लगभग 22,742 लोगों ने यहाँ पे सेवा का लाभ लिया। अब इसके बाद ये जो सारे आयाम हमने देखे वो सब हनुमान टेकड़ी में चलने वाले आयाम थे। तो कुछ वर्ष पहले हमारी टीम का ऐसा सोचना हुआ, क्यों ना अभी हनुमान टेकड़ी को छोड़कर समाज में जाकर हम कुछ सेवा के काम करें। तो ऐसे ध्यान में आया कि हमारी सेवा की जो आवश्यकता आसपास के बस्तियों में भी बहुत है। तो वहाँ पे हमने बस्ती विकास योजना के नाम से एक सेवा स्थापित किया। आज इस बस्ती विकास योजना के अंतर्गत, ये चौथा वर्ष है बस्ती विकास योजना का, इसके अंतर्गत 60 सेवा बस्तियों में आज सामाजिक सहभागिता के जीवंत केंद्र यहाँ पर चल रहे हैं, जहाँ लोग न केवल अपने जीवन में विकास करते हैं बल्कि धार्मिक और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति जागरूक भी हैं और वो वहाँ पर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहाँ पर ये प्रकल्प चलाने में हमको मदद करते हैं। ये 60 जगह पे जो उस बस्ती की टीचर है वही बच्चों को सिखाती है और उस बस्ती में हर बस्ती में 60 बस्तियों में हमने हर बस्ती में समितियाँ बनाई हैं जो इस प्रकल्प का देखरेख करने में हमारा मदद करती है। बस्ती विकास योजना के अंतर्गत हम आज 60 जगह पर संस्कार शालाएं चलाते हैं और संस्कार शालाएं जो है स्थानिक लोगों की सक्रिय भागीदारी से ही चलती है। स्थानिक शिक्षिकाओं द्वारा ही ये संचालित होते हैं और यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों को न केवल शिक्षा बल्कि अपने समाज और संस्कृति का भी सजीव अनुभव मिले। इस संस्कार शाला का मंडे से लेकर सैटरडे ऐसा हर दिन 2 घंटे का ये सेशंस चलते हैं। इस 2 घंटे में 30 मिनट संस्कार का पाठ होता है, 45 मिनट बच्चों की बेसिक क्षमता का विकास करने में, जैसे उनका लिखना, पढ़ना, गणित और अंग्रेजी, ऐसे चीज़ पे टीचर ध्यान देती हैं और अगला 45 मिनट उनके स्कूल के शिक्षण के संदर्भ में उनके जो होमवर्क हुए, उनके कोई प्रश्न हुए, उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, ऐसे चीज़ों पर टीचर ध्यान देती है। संस्कारशाला में जो नित्य दैनंदिन गतिविधियां चलते हैं उसमें सामाजिक शिष्टाचार और आदर्श व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पर हम जोर देते हैं। प्रेरक कथाएं और रोल प्लेस के माध्यम से बच्चों को प्रेरित करने का, हम अलग अलग विषयों को लेकर प्रेरित करने का हम प्रयास करते हैं। मस्तिष्क को कैसे तेज बनाया जाए इसके ऊपर ध्यान देते हैं। विज्ञान के प्रयोग, छोटे छोटे प्रयोग, विज्ञान के प्रति उनकी रुचि कैसे बढ़े, इस पे हमारा ध्यान होता है। और हमारे सभी हिंदू त्योहार और उत्सव जो है बड़े आनंदपूर्वक हर एक संस्कारशाला में मनाए जाते हैं। यहाँ पे समय समय पर प्रतियोगिताएं, सार्वजनिक वक्तृत्व स्पर्धा जैसे पब्लिक स्पीकिंग स्पर्धा करते हैं, शिल्पकला, चित्रकला, खेल, गायन और अलग अलग कलाओं पर बच्चों के अंदर ध्यान देकर उनके अंदर जो कलाएं हैं उनको बाहर लाने का कोशिश करते हैं। बच्चों को प्रगति का नियमित मूल्यांकन हम करते हैं। हर महीने हमारे यहाँ पे टीचर्स का बैठक होता है जहाँ पे बच्चों के अंदर क्या क्या सुधार आया इसके ऊपर हमको फीडबैक्स मिलते हैं। हर बस्ती में नियमित रूप से हर महीने जो पालक है, बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, उनकी एक पालक बैठक होती है और मासिक बैठक हम समिति मेंबर्स की भी करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है उसका फीडबैक हमको उनसे मिलता है। ऐसे संस्कारशाला में बच्चों में सामान्य ज्ञान, नैतिकता, सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी और नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी, ऐसा विकास करने का हमारा काम चलता है।
इन सेवा बस्तियों में हमारा किशोरी विकास वर्ग भी चलता है, जो किशोरी अवस्था के बच्चियां हैं, जो किशोरी अवस्था के बच्चियां हैं, जो 11 साल से लेकर 15 साल तक बच्चियां हैं, उनके कुछ चैलेंजेस अलग होते हैं। उस एज में उनके फिजिकल जो डेवलपमेंट्स हैं, उनकी मानसिक स्थिति है, उनका जो बौद्धिक स्थिति है, इनको जानकर उनके इन तीनों ही चीज़ों के ऊपर विकास कैसा हो, इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। और कार्यक्रम इस किशोरी विकास वर्ग में शामिल होते हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता पर हमारा जोर होता है। आत्मविश्वास और संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर हम काम करते हैं। नेतृत्व और निर्णय क्षमता की शिक्षा उन्हें देते हैं। सांस्कृतिक गतिविधियां और खेल, शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम किशोरी विकास सर्कल के माध्यम से हम काम करते हैं। उसके साथ इन बस्तियों में महिला सक्षमीकरण इस प्रकल्प का भी हम चलाते हैं और इसके द्वारा महिलाओं में कौशल विकास और स्वरोजगार, इन चीज़ों के ऊपर हम ध्यान देते हैं। आज हमारी महिला सक्षमीकरण केंद्र में 52 महिलाएं जुड़े हैं, जो 5 अलग अलग सेंटर्स में ये महिला सक्षमीकरण केंद्र चलाए जाते हैं। तो इस तरह से कुल अगर हम देखें कि हमारी बस्ती विकास योजना के माध्यम से 60 जगह पर संस्कारशाला चलते हैं, उनमें बच्चों की संख्या 944 है। किशोरी विकास वर्ग 15 बस्तियों में चलते हैं, जहां पर कुल 167 किशोरियां यहाँ पर एनरोल्ड है और कुल शिक्षिकाएं 60 हैं। समन्वयक इन सारी चीज़ों को देखने के लिए डे टू डे बेसिस पे 7 कोऑर्डिनेटर्स हमारे पास एनरोल्ड हैं और बस्ती के युवा कार्यकर्ता 54 कार्यकर्ता हम यहाँ इन बस्तियों में से हमारे साथ जुड़ने में हमको कामयाबी हासिल हुई। कुल बस्ती समिति के सदस्य 257 हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जैसे मैंने कहा कि महिला सक्षमीकरण 5 केंद्र में 52 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आज लगभग 5000 से अधिक परिवारों में इन बस्तियों में हमारा संपर्क है। बस्ती विकास योजना के हमारे कुछ अनुभव और परिणाम ऐसे हैं कि कुछ माता पिता जो बस्ती में रहते हैं, वो आर्थिक परिस्थिति की वजह से बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते थे। ऐसे बच्चों को हमने हमारे संस्कारशाला में एनरोल करके उनको बेसिक शिक्षा देकर उनको स्कूल में दाखिला दिलाना, ऐसा एक हमने काम किया। बच्चों का घर में और समाज में बर्ताव का सुधरना, ये हमारे ध्यान में आया। बच्चों का गलत आदत और व्यसन छूटना, इसके ऊपर भी हमने काम किया और हमें यश प्राप्त हुआ। कई परिवार जो धर्मांतरित हुए थे, क्रिश्चियन धर्म में गए थे, क्योंकि बस्तियों में क्रिश्चियन मिशनरीज का बहुत बड़े लेवल पे काम चलता है, उनको हमारी टीम ने काउंसलिंग करके फिर घर वापसी लाने का काम हमारे बस्ती विकास योजना के माध्यम से हुआ। बस्ती की छोटी छोटी समस्याएं कैसे बस्ती के समिति के द्वारा ही निराकरण हो, इसके ऊपर हमने ध्यान दिया और कई जगह पे हमें यश प्राप्त हुआ कि बस्ती के लोगों ने एकत्रित आकर गवर्नमेंट के तरफ या सरकार के तरफ न देखते हुए कई सारी छोटी छोटी समस्याएं उन्होंने ही एकत्रित आकर इनका निराकरण किया। और इसके माध्यम से समाज में समरसता के ऊपर भी इस विषय पे काम करने के लिए हमको यश मिला। आज 6 बुद्ध विहार में आज हमारे संस्कारशालाएं चल रही हैं, जहां नित्य रूप से हमारे श्री राम जय राम भी होता है और बुद्ध वंदना भी होता है। इस बार पिछले वर्ष रामोत्सव के समय में वहां पर इन 6 के 6 बुद्ध विहार में हमने रामोत्सव बड़े सुंदर रूप से मनाया। वो आज तक नहीं होता था, ये पिछले वर्ष हमने मनाया। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण योजना हमने शुरू किया पिछले 4 वर्षों में, जनजातीय ग्राम विकास योजना, जो पेन के जनजातीय क्षेत्र में हम चला रहे हैं रायगढ़ में। पिछले 4 वर्षों से रायगढ़ के पेन तालुका में जब हम जनजातीय गांवों में जाते थे दीपावली का फराळ वितरण करने के लिए, उस दौरान हमारे ध्यान में आया कि यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरियों का धर्मांतरण का काम बहुत जोर पे चल रहा है और यहाँ पे आवश्यकता है कि हिंदू समाज ने ध्यान देना। और इसके बाद फिर विश्व हिंदू परिषद और शिव कल्याण केंद्र के कार्यकर्ताओं की टीम ने उन गाँव में जाकर
प्रवास किया और वहाँ पे सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद हमने 135 गांव जहाँ पर धर्मांतरण का काम बहुत ज़्यादा चल रहा था, ऐसा ये पेन, खालापुर और रोहा तालुका के ऐसे 135 गाँव में ये काम ज़्यादा चल रहा है। ऐसे 135 गांव हमने चिन्हित किए और वहाँ पे हमने सेवा का कार्य शुरू किया। वहाँ पे सेवा का कार्य का स्वरूप ऐसा है, जिस गांव में मंदिर शिथिल अवस्था में है या जहाँ पर समाज मंदिर है पर उसका उपयोग नहीं हो रहा है, उन गाँव में उन मंदिरों का जीर्णोद्धार करना, और जहाँ पर मंदिर नहीं है उन गाँव में नया मंदिर बनाना। ऐसे उस मंदिर को गाँव में सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यों का केंद्र बनाना, ऐसा हमारा प्रयास है। और गांव की ग्राम समिति बनाकर उस केंद्र की पूरी जिम्मेदारी उस ग्राम समिति को देना, ऐसा एक काम हमने वहाँ पर शुरू किया। आज कुल 15 गांवों में हमने मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की और 9 गांवों में मंदिर का काम का कार्य अभी चल रहा है। और जहां मंदिर बन चुका है वहां नियमित रूप से अभी पूजा, भजन, कीर्तन और संस्कार शालाएं भी चल रही हैं। आज लगभग 130 गांव में हमारा संपर्क है, और इस संपर्क को देखने के लिए वहाँ पे एक हमने लोकल लेवल पर टीम खड़ी की, जिसमें एक 2 धर्मरक्षक है और हर एक गाँव में समितियाँ हैं, उनके साथ भी हमारा सतत संपर्क रहता है। इस बार हमने 130 गांव में दीपावली का फराळ का वितरण करना हुआ, और हमारा यही कोशिश था कि इन सारे गांवों को यहाँ के शहर के सज्जन शक्ति के साथ जोड़े, और इसमें हमको 2 गांव को सज्जन शक्ति यानी चिन्मय मिशन ने एक गांव को गोद लिया और स्वामीनारायण मंदिर संस्था ने एक गांव को गोद लिया। इसमें हमको यश प्राप्त हुआ। इसके अलावा और कुछ अनुभव और हमारे प्रभाव उस गांव में ऐसे रहे कि लगभग 200 परिवार जो पहले चर्च में जाते थे, हमारा ये काम वहाँ पर खड़ा होने के बाद ये चर्च में जाना उन्होंने छोड़ दिया। और 60 परिवारों का जो क्रिश्चियन बन चुके थे, ऐसे 250 लोग पुनः घर वापसी उनका हुआ। ग्राम विकास योजना के काम देखने के लिए हमने पेड़ में एक पूर्णतया विकसित 2 माले की एक बिल्डिंग वहाँ पर कार्यालय के रूप में हमने किया, जहाँ पे वहाँ के सारी गतिविधियाँ वहाँ से देखरेख हो। और इस ग्राम विकास योजना का हमारा अगला 3 वर्षों के लिए यह लक्ष्य है कि जो चिन्हित 135 गांव हैं जहां पर हम कार्य कर रहे हैं, वो पूरे के पूरे 135 गांव सुरक्षित और 100% हिंदू गांव बने। उसके बाद फिर हम इस कार्य को और गांव में हम इसका विस्तार करेंगे। एक और काम शिव कल्याण केंद्र के माध्यम से हुआ, जो इन दिनों सबको पता होगा, शिक्षालय के नाम से हमने एक प्रकल्प शुरू हुआ, जो मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जो फ्लाईओवर के नीचे जगह है वो सेवा कार्य के लिए उन्होंने शिव कल्याण को दिया। और वहाँ पे हमने एक नया प्रकल्प शुरू किया, जिसके माध्यम से जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस है, जिनके माता पिता सिग्नल पर वगैरह भीख वगैरह मांगते हैं, और वो जो बच्चों का देखरेख करने के लिए उनके पास ना तो ध्यान देते हैं ना तो समय है, ऐसे बच्चों को लाकर इस प्रकल्प में शिक्षालय के रूप में अभी हमने पिछले दिनों में उसका उद्घाटन हुआ। सुबह से लेकर शाम तक उन बच्चों के साथ एंगेज करना, उनको भोजन उनको देना, उनका संस्कारशाला उनके लिए बनाया, उनको पढ़ाई के ऊपर उनका ध्यान कैसा हो इसके ऊपर काम करना, और उनको क्रिएटिविटी सिखाना, और उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने जैसे मोबाइल रिपेयरिंग का वहाँ पर उनको ये स्किल सिखाया जाता है, मेहंदी क्लास सिखाया जाता है। ऐसे इस शिक्षालय में 100 स्ट्रीट चिल्ड्रन को वहाँ पर एकोमोडेट करने की कैपेसिटी वहाँ पर आज बनाई है। और आज ही एक और जगह पर ये पायलट मॉडल के बाद बीएमसी ने एक और जगह पर हम ये जगह विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से दिया, और उसका भी उद्घाटन आज ही हुआ है। तो इसके लिए और आगे आने वाले समय में मुंबई में जितने भी फ्लाईओवर्स है उसके नीचे की जगह वो अपने को इस तरह के अच्छे सेवा कार्य के लिए देने वाले हैं।
अब ये रहा पिछले वर्ष जो काम हमने किए और आने वाले वर्ष के लिए कुछ नए लक्ष्य हमने तय किए। जैसे इस वर्ष हमने ये तय किया कि आने वाले वर्ष में हम यहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पेपरलेस करें। इसके लिए आज हम इस पूज्य स्वामी जी के हाथों एक अशोका ऐप, माननीय पूज्य अशोक जी सिंघल जी के नाम से अशोक ऐप हम आज लॉन्च करेंगे, इसके बारे में आगे मैं और विवरण दूंगा। उसके साथ साथ श्री हनुमान मंदिर, समर्थ हनुमान मंदिर का पूर्ण तरह जीर्णोद्धार, पूर्ण तरह से पुनर्निर्माण का काम यहाँ पर चल रहा है, तो इस आने वाले वर्ष में वो काम पूरा हो, ऐसा हमारा कोशिश रहेगा। और एक नया उपक्रम हमने, जैसे मासिक मिलन जो चलता है, अभी 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं सेवा मासिक मिलन के, उनसे हम प्रेरित होकर हमने सोचा क्यों ना शिव कल्याण में भी इस तरह का प्रयास हम करें, जिसके माध्यम से जो वेल एजुकेटेड और प्रोफेशनल यंगस्टर्स हैं उनको शिव कल्याण केंद्र के साथ किस तरह से जोड़ा जाए, इसके ऊपर भी विचार हमारा चल रहा है। आने वाले समय में ये भी एक द्वैमासिक मिलन ऐसा हम शुरू करेंगे, जिसके माध्यम से ऐसा एक टैलेंट शिव कल्याण केंद्र के साथ जुड़े। एक खुशखबरी जाते जाते आप लोगों के साथ साझा करूंगा कि इस शिव कल्याण केंद्र की जो जमीन है, ये पहले हमारे पास VLT वेकेंट लैंड टेनेंसी के रूप में थी BMC से, जिसके वजह से हम यहाँ पर कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते थे, उसमें एक ये लिमिटेशन था। परंतु यहाँ पर निरंतर रूप से 3 पीढ़ियों ने अपना योगदान दिया और कई अनगिनत स्वयंसेवक, कई अनगिनत कार्यकर्ताओं ने इसके पीछे अपना जीवन खपाया। उन सब का नाम लेना मेरे लिए यहाँ से संभव नहीं है। आज चलते चलते उन सबको नमन करते हैं, उनको याद करते हुए आपके साथ ये मैं खुशखबरी शेयर करता हूँ कि अभी इसका लीज का काम पूर्ण हो गया है और आने वाले समय में यहाँ पर कम से कम 2 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कर सके, ऐसा परमिशन हमको मिलने वाला है। और आज के इस कार्यक्रम में आप सब ने सहभाग किया, मंचस्थ सभी गणमान्य अतिथियों ने अपना कीमती समय और आप सब ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए चलते चलते आप सबको आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो हमारे बीच आज गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं, उनका परिचय व उनका सत्कार, ऐसा हम कार्यक्रम करेंगे। आज हम सबको आशीर्वचन देने के लिए पधारे ऐसे श्री स्वामी राघवानंद सरस्वती जी, जो शिष्य हैं महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद सरस्वती जी के पंचायती महानिर्वाण अखाड़ा से हैं आप। शौनक कुटीर आश्रम, हरिपुर कला, हरिद्वार से आप आते हैं। आपका हम हृदय से स्वागत करते हैं और मैं श्री डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी से निवेदन करता हूं, आप पूज्य स्वामी जी का सत्कार करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। वहां पर देखिए जल्दी से। आज एक मिनट आज के इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में पधारे श्री सजन जी बजाज, उनका एक छोटा सा परिचय देता हूं। श्री सजन जी बजाज, जिनकी परिचय एक उद्योगपति से ज़्यादा समाज के लिए लगातार चिंतन करने वाले तथा कार्य करने वाले कार्यकर्ता की रही है। आप बजाज हेल्थकेयर लिमिटेड के अध्यक्ष हैं और शिव कल्याण केंद्र से आपका जुड़ाव कोविड के समय में यहाँ पर हमने 5000 राशन किट बांटे ज़रूरतमंद लोगों के लिए, उस समय से आपका परिचय शिव कल्याण केंद्र से हुआ। आपके द्वारा राजस्थान, असम और महाराष्ट्र में अनेक सेवा कार्य चल रहे हैं।
आपके द्वारा डिब्रूगढ़ असम में वृद्धाश्रम चलाया जा रहा है। आपके द्वारा आपके जन्मभूमि राजस्थान में तारा देवी रामेश्वर लाल बजाज सीनियर हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल चलाया जा रहा है। इसमें 2500 बच्चे छात्रा पढ़ते हैं और इस छात्रावास में लगभग 500 विद्यार्थी रहते हैं। मैं दिनेश जी तेलियानी, हमारे शिव कल्याण केंद्र के अध्यक्ष, उनसे निवेदन करता हूं कि आप श्री सजन जी का सत्कार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आगे एक और परिचय और सत्कार, श्री विनायक राव जी देशपांडे, उनका मैं छोटा सा परिचय देता हूं। आप संघ के प्रचारक हैं और आपने संघ के अनेक जिम्मेदारियां निभाई है। वर्तमान में आप विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सह संगठन मंत्री, ऐसे आपके पास जिम्मेदारी है और आपका केंद्र दिल्ली है। मैं दिनेश जी से निवेदन करता हूं, आप श्री विनायक राव जी का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अभी अगला परिचय ऐसे एक व्यक्ति का है जिनका परिचय देने के लिए ये कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा, तो मैं हो सके उतना कम शब्दों में मैं उनका परिचय दूंगा। आप विश्वविख्यात कलाकार हैं, आप चित्रकार भी हैं, आप लेखक भी हैं, आप कार्टूनिस्ट भी हैं, आप मंचीय कवि हैं, गायन आप करते हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं, आप अभिनय करते हैं और प्रभावी वक्तृत्व और ऐसी कई अनेक कलाओं से संपन्न एक आंदोलनकारी आप व्यक्तित्व हैं। श्री बाबा सत्यनारायण मौर्य जी, हम सबका सौभाग्य है आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं दिनेश जी से निवेदन करता हूं, बाबा जी का सत्कार करेंगे। ये प्रेम है बाबा जी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। आगे एक और परिचय है। हमारे बीच आज विशेष रूप से उपस्थित डॉक्टर श्याम जी अग्रवाल, उनका एक छोटा सा परिचय। आप प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक हैं। वर्तमान में आपके पास विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी है। मैं पुनः दिनेश जी से निवेदन करूंगा, आप डॉक्टर श्याम जी का सम्मानपूर्वक सत्कार करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अभी शिव कल्याण केंद्र द्वारा कुछ नए काम कर रहे हैं, उनका लोकार्पण होगा। जैसे मैंने आपको अशोक ऐप के बारे में बताया था, मुझसे एक गलती हुई। हमारे बीच में आज श्री रामचंद्र रामुका जी उपस्थित हैं, उनका परिचय मेरे से छूट गया। उनका रामचंद्र रामुका जी वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के मुंबई क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री, ऐसे उनके पास जिम्मेदारी है। तो
रामुका जी इस प्रकल्प में रोज आते हैं इसलिए मैं भूल गया उनका। तो जिस अशोक ऐप के बारे में मैं आप सबको बता रहा था, इस अशोक ऐप के माध्यम से हम शिव कल्याण केंद्र में चलने वाले सारे सेवा के गतिविधियों का जो इन्फॉर्मेशन है सब लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लोग हमारी सेवाओं के साथ जुड़ सकते हैं और हमारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। जैसे हम रेलवे का टिकट का रिजर्वेशन करते हैं, वैसे यहाँ पर जो कैंसर पीड़ित आते हैं तो वो घर से निकलने से पहले ये ऐप डाउनलोड करके अपना यहाँ पर बेड बुकिंग कर सकते हैं, ताकि उनको यहाँ पर आकर धक्के नहीं खाना पड़े। तो उनको पता चलेगा कि कितना वेटिंग लिस्ट चल रहा है, क्या है, कब हमको बेड मिलेगा। ऐसा एक प्रयास हम कर रहे हैं। आज पूज्य स्वामी जी महाराज के हाथों इस ऐप का हम लोकार्पण करेंगे। इसके बाद शिव कल्याण केंद्र के इतने सारे प्रकल्प हो गए हैं और हर प्रकल्प में हर महीने में हमारे कई सारे अनुभव होते हैं। तो ये हमको लगा कि ये सारे अनुभव हमको सभी लोगों के साथ, शिव कल्याण केंद्र परिवार के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उन सब के साथ हमको साझा करना चाहिए। ऐसे हमने ये द्वैमासिक पत्रिका हमने निकाला है कि हर 2 महीने में शिव कल्याण केंद्र के माध्यम से जो भी काम होंगे उसमें इसके माध्यम से सबके साथ हम साझा करेंगे। तो आज इसका लोकार्पण अंक नंबर 1, ऐसा इसका लोकार्पण पूज्य स्वामी जी के हाथों। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम। हमारे बीच श्री मयंक कोठारी जी हैं, जिन्होंने हमको ये इसके पहले जो अशोक ऐप हमने लॉन्च किया था, तो उस ऐप का पूरा डेवलपमेंट का काम उन्होंने किया है। मैं चाहूँगा कि स्वामी जी महाराज मयंक जी को अपना आशीर्वाद दें। मयंक जी। इसके बाद हमारे पेड़ में जो ग्राम विकास योजना चलती है, उस ग्राम विकास योजना के अंतर्गत हमने इस बार सोचा कि ये मराठी में घरों घरी हरिपाठ, ऐसा एक अभियान हमने शुरू किया है। इस अभियान के बारे में हमारे शिव कल्याण केंद्र के ट्रस्टी और सह सचिव श्री मनोज अग्रवाल जी आपको थोड़ा सा जानकारी देंगे। नमस्कार, जय श्री राम। भारत के अनेक भाषाओं में, परंपराओं में और संस्कृतियों को जोड़ने वाला धर्म प्रदेश है। इस देश के अनेक संतों के ईश्वर ने उपासना के माध्यम से जनसाधारण को धर्म मार्ग से जोड़ा। उन्होंने भक्ति गीत, स्तुति, कीर्तन और अभंगों के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया। महाराष्ट्र की संत परंपरा का अत्यंत समृद्ध
इतिहास रहा है। यहाँ संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम, मुक्ताबाई, रुक्मणीबाई और समर्थ रामदास जैसे संतों के उपदेश आज भी समाज को जागरूक और प्रेरित करते हैं। इन महापुरुषों के ग्रंथों में हरिपाठ एक अमूल्य संकलन है जो अज्ञान को मिटाने का और श्रद्धा भक्ति को जगाने वाला है। हरिपाठ के पाठ से मन में हरि का नाम गूंज उठता है और श्रद्धा की लौ प्रज्वलित होती है। इससे पारंपरिक रूप से गाए जाने वाले मंत्र, स्तोत्र, अभंगों के साथ साथ संतों के विचार, भक्ति की पृष्ठभूमि और धर्म संस्कारों की जानकारी दी गई है। इससे समाज को दिव्य संत परंपरा को जोड़ने की प्रेरणा मिलेगी। शिव कल्याण केंद्र की ग्राम विकास योजना में अंतर्गत जनजातीय बंधुओं में धार्मिक संस्कार और हरि भक्ति भाव जागृत करने के उद्देश्य से इस हरिपाठ का प्रकाशन किया गया है। मंदिरों और समाज के विभिन्न उपकरणों में भी हरि कीर्तन और हरि नाम संकीर्तन के समय इसका गूंजना आनंदमय होगा। घरी घरी हरिपाठ अभियान के अंतर्गत 135 जनजातीय गांवों में प्रत्येक घर में संतों के हाथों से ये धार्मिक ग्रंथ धार्मिक वातावरण के साथ अगले 3 महीने में दिया जाएगा, जिससे आदर्श हिंदू घर और आदर्श हिंदू विकसित गांव का हमारा अभियान पूर्ण होगा। यदि इस प्रयास में कुछ लोगों को भी भक्ति और सदाचार की भावना जागी तो ये घरों घरी हरिपाठ अभियान सफल माना जाएगा। धन्यवाद। पूज्य स्वामी जी महाराज से निवेदन है कि घरों घरी हरिपाठ का अभियान को शुभारंभ करते हुए हरिपाठ के जो प्रत हमने प्रिंट की हैं वो हमारे पेन से आए हुए कार्यकर्ता श्री प्रभुदास जी घरत और उनकी पूरी टीम को सौंपेंगे ताकि वो पेन में जाकर ये अभियान का प्रारंभ करेंगे वहाँ पे। अंत में एक और लोकार्पण होगा। उन्हीं को सौंपना है। तो ये पेन में जो 135 जनजातीय गांव हैं उनमें बांटने वाले हैं। हर घर में ये हरिपाठ पहुंचने वाला है। जैसे आप सब जानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद का हर साल दिनदर्शिका का लोकार्पण इसी मंच से होता है। इस वर्ष भी 2026 का जो कैलेंडर है दिनदर्शिका इस मंच से लोकार्पण हो रहा है। इस कैलेंडर का हर वर्ष किसी न किसी एक सब्जेक्ट को लेकर, विषय को लेकर ये कैलेंडर छपते हैं। इस बार का विषय है कि संघ की शताब्दी वर्ष है ये, और पंच परिवर्तन का ये विषय संघ ने हर जगह पे फैलाने का काम किया है। तो इस कैलेंडर का भी इस वर्ष का विषय पंच परिवर्तन पर ही है। तो मैं स्वामी जी महाराज को निवेदन करूंगा ये कैलेंडर का लोकार्पण करेंगे। आप आ जाइए।
बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हर वर्ष कुछ पुस्तकें भी इस मंच से लोकार्पण करते हैं हम। पिछले वर्ष हमने वेद और भारत के धर्म ग्रंथ इस विषय पे बाबा सत्यनारायण मौर्य जी द्वारा रचित पुस्तक थे, इसका लोकार्पण हुआ था। इस वर्ष विषय 2 बुक हैं। इस वर्ष भी विषय है कि हिंदू धर्म प्रतीक और हिंदुओं के पंथ मत एवं संप्रदाय। जैसे नाम में ही आपको सबको पता चल गया इस पुस्तक में क्या कंटेंट होगा। ये पुस्तक इसलिए छापी गई है कि आने वाली पीढ़ी को, जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, उनको किस तरह से हमारे हिंदू प्रतीक और हिंदू मत पंथ संप्रदाय इसके बारे में पढ़ने की रुचि कैसे हो, उस रुचि पैदा करने के लिए ये पुस्तक उनको सरल भाषा में सचित्र करके बाबा जी ने प्रस्तुत किया है। इसका भी लोकार्पण इस मंच से आज होगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूं, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री सजन जी बजाज अपना मनोगत व्यक्त करेंगे। मेरे को बोलना नहीं आता है, तो विश्व अंदर से वैसे जो भी पुण्यकार है उसमें सहभागी बनना चाहता हूँ। आप एक काम सज्जन जी बजाज है, वो बोलते हैं कि मैं करता हूँ, बोलता नहीं हूँ। और मैं ऐसा कार्य करता हूँ, मैं बोलता हूँ, करता कुछ नहीं हूँ। तो इसलिए हमारी दोनों की जोड़ी जम गई है कि आप बोलो मैं करूँगा। तो उन्होंने संजय जी घोषणा की है 2 लाख स्क्वायर फुट में से 50,000 स्क्वायर फुट का भवन का निर्माण बजाज हेल्थ केयर करेगा। दो एम्बुलेंस भी देंगे उसके साथ में। तो 50 लाख स्क्वायर फुट का मतलब आप समझ लो 25 करोड़ रुपया लगेगा इसका। तो सज्जन जी बजाज है, वो 50 स्क्वायर फुट का काम बजाज हेल्थ केयर के नाम से करके देंगे। मैं बोला घोषणा आप ही कर दो। बोले आपको समझ में नहीं आता है, मैं करता हूँ आप बोलते हो। तो सज्जन जी का इस मन से बहुत बहुत आभार मानता हूँ। राजा जी, मैं आपकी बिना परमिशन माइक पे आया हूँ, तो मुझे माफ करना। कार्यक्रम में आगे एकल गीत होगा और उसके बाद श्री विनायक राव जी का बौद्धिक मार्गदर्शन होगा। जय श्री राम सभी को। पूर्ण करेंगे हम सब केशव वह साधना तुम्हारी। पूर्ण करेंगे हम सब केशव वह साधना तुम्हारी। आत्महवन से राष्ट्र देव की आराधना तुम्हारी। निश दिन तेरी ध्येय चिंतना आकुल मन की तीव्र वेदना। निश दिन तेरी ध्येय
साधना तुम्हारी। कोटि कोटि हम तेरे अनुचर, ध्येय मार्ग पर हुए अग्रसर। कोटि कोटि हम तेरे अनुचर, ध्येय मार्ग पर हुए अग्रसर। होगी पूर्ण सशक्त राष्ट्र की वह कल्पना तुम्हारी। पूर्ण करेंगे हम सब केशव वह साधना तुम्हारी। तुझसी ज्योति हृदय में पावे, कोटि कोटि तुझसे हो जावे। तुझसी ज्योति हृदय में पावे, कोटि कोटि तुझसे हो जावे। तभी पूर्ण हो राष्ट्र देव की वह अर्चना तुम्हारी। पूर्ण करेंगे हम सब केशव वह साधना तुम्हारी। आत्महवन से राष्ट्र देव की आराधना तुम्हारी। वह साधना